नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कराची की बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने के लिए काले रंग के लिफाफों में बारूदी मवाद लाने वाला शख्स असल में कौन था। फैक्ट्री में आग लगने से पहले फैक्ट्री के गोदाम में 10 सेकंड तक क्या होता रहा और फैक्ट्री की कैंटीन में छुपे हुए 3 पुरस्कार लोग कौन थे। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री की जो JIT रिपोर्ट आई है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि MQM का कारिंदा ज़ुबैर चरिया जो इस फैक्ट्री का मुलाजिम भी था, वो दरअसल अपने कारिंदों के हमरा काले रंग के लिफाफों में बारूदी मवाद और आतिशगीर जो मादा है वो फैक्ट्री में लेकर आया था और ज़ुबैर चरिया और उसके जो 7 कारिंदे थे उन्होंने आतिशगीर मादे से भरे हुए जो लिफाफे थे वो फैक्ट्री के गोदाम में फेंके और फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर फैक्ट्री में आग फैलना शुरू हो गई और ज़ुबैर चरिया और उसके जो कारिंदे थे वो खुद आग फैलने के बाद गोदाम से निकल गए। उसके बाद JIT रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री का जो गेट कीपर था अरशद महमूद और कुछ लोग कैंटीन की तरफ दौड़े, लेकिन जब वो कैंटीन की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि कैंटीन के जो दरवाजे थे वो बंद किए जा चुके थे और उस वक्त उन्होंने हंगामी तौर पर कैंटीन की जो दूसरी चाबियां थीं, जो डुप्लीकेट चाबियां थीं, वो मंगवाईं और जब वो उन्होंने कैंटीन का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि कैंटीन में ज़ुबैर चरिया और उसके साथ जो कुछ MQM के दीगर कारिंदे थे वो छुपे हुए थे और इन कारिंदों को फैक्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। और JIT रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आग लगने के बाद फैक्ट्री के दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए थे, लेकिन आम तौर पर ये जो फैक्ट्री के दरवाजे हैं वो गोदाम के अलावा जो दीगर दरवाजे हैं वो बंद नहीं होते थे। और ये जो आग लगाई गई इसमें MQM का एक और कारकुन वसीम देहलवी भी शामिल था और ये जो वसीम देहलवी है ये फैक्ट्री में अक्सर आता जाता रहता था और ये MQM के लिए चंदे के नाम पर इस फैक्ट्री से बाकायदगी से भत्ता भी वसूल करता था। इसके अलावा ये जो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई उसकी वजह भी बड़ी ही घिनौनी बयान की गई है और JIT रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगाने से कुछ अर्सा पहले जब फैक्ट्री के मालकान फैक्ट्री से निकले तो MQM के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला ने उनकी गाड़ी रोकी और उन्हें धमकी दी कि 20 करोड़ रुपया MQM को भत्ता दिया जाए और अगर ये भत्ता ना दिया गया तो फैक्ट्री को और फैक्ट्री के जो मालकान हैं उनके लिए संगीन नताइज बरामद होंगे। इसके साथ साथ रहमान भोला ने यह भी कहा कि अगर 20 करोड़ रुपये फैक्ट्री मालकान भत्ता नहीं देते तो फिर फैक्ट्री का एक हिस्सा जो है वो MQM के कारिंदों को दिया जाए। और जब जाहिर है कि ये धमकियां मिलीं और फैक्ट्री के मालकान कुछ दबाव में आए तो JIT रिपोर्ट के मुताबिक इन मालकान ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर के ज़रिए 1 करोड़ रुपये भत्ते का इंतज़ाम किया MQM के लिए और ये 1 करोड़ रुपये का भत्ता जो है वो MQM को पहुंचाया गया। लेकिन रहमान भोला ने बताया कि MQM की जो तंजीमी कमेटी का सरबराह है हम्माद सिद्दीकी वो 25 करोड़ रुपये भत्ता मांग रहा है और किसी सूरत इसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। उसके बाद जब दोनों तरफ से गुफ्तो शनीद हुई तो आखिर में MQM के जो कारिंदे थे उन्होंने कहा कि कम से कम 20 करोड़ रुपया भत्ता तो फैक्ट्री मालकान को लाजमी देना पड़ेगा और अगर उन्होंने 20 करोड़ रुपये से 1 रुपया भी कम दिया तो उनको बहुत ही संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब जब ये पूरी सूरत हाल सामने आई तो फैक्ट्री जो मालकान थे वो ये मामला तय करने के लिए 90 चले गए क्योंकि जाहिर है कि उनकी फैक्ट्री कराची में थी और उनको अपनी फैक्ट्री उस वक्त चलानी भी थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जो MQM की तंजीमी कमेटी का सरबराह हम्माद सिद्दीकी था
उससे उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो हम्माद सिद्दीकी ने कहा कि ये जो 20 करोड़ रुपए हैं इसमें वो बिल्कुल भत्ते में कोई रियायत नहीं करेगा, क्योंकि दरअसल ये एमक्यूएम की पॉलिसी है और इसके बारे में उसको ऊपर से हुक्म मिला है कि ये 20 करोड़ रुपए भत्ता उसने फैक्ट्री मालकान से लेना है। और उसके बाद जब इस फैक्ट्री में आतिशज़दगी की गई और फैक्ट्री में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत आग लगाई गई तो एमक्यूएम के साबिक सूबाई वज़ीर रऊफ़ सिद्दीकी एक तरफ आग लगाई और उसके बाद खुद ही अदालत में चले गए फैक्ट्री मालकान के ख़िलाफ़, ताकि लोगों को ये धोखा दिया जा सके कि ये सब कुछ जो हुआ है ये फैक्ट्री मालकान की नाअहली की वजह से हुआ है या कोई इस वजह से हुआ है कि फैक्ट्री मालकान ने उस फैक्ट्री के अंदर जो है कोई हिफाजती इंतजामात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं किए हुए थे आग लगने की सूरत में। और आपको ये भी बताएं कि ये रऊफ़ सिद्दीकी वही शख्स हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पर नामज़द किया था। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो फैक्ट्री मालकान हैं वो एमक्यूएम की तरफ से सख्त दबाव में थे, इसलिए उन्होंने एमक्यूएम से मफाहमत का फ़ैसला किया और उनसे उस वक्त कहा गया, यानी एमक्यूएम के जो कारिंदे थे उन्होंने फैक्ट्री में आग लगने के बाद और मज़दूरों के जाँ बहक होने के बाद उनको ये पैगाम पहुंचाया कि वो एमक्यूएम के राब्ताकारों के ज़रिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए अनीस कायम खानी तक पहुंचाएं। और ये अनीस कायम खानी उस वक्त एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन इस वक्त वो एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप से अलग होकर मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। और जो फैक्ट्री मालकान हैं उनके बयान के मुताबिक जो उन्होंने जेआईटी में दिया है, ये 5 करोड़ 90 लाख रुपए जो हैं वो राब्ताकारों के ज़रिए अनीस कायम खानी तक पहुँचाए गए। और जो जेआईटी रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो रकम थी ये अनीस कायम खानी के लेपालक बेटे के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई और उसके साथ साथ इससे कुछ जायदाद भी खरीदी गई, जिनमें हैदराबाद में एक बंगले की ख़रीदारी भी शामिल है। और इसके साथ साथ इस जेआईटी रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि जब इस वाक़े की तहकीकात की गई तो वो जो तहकीकात थी वो बड़ी ही गैर पेशावराना तरीके से की गई और कोशिश की गई कि उसमें मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचाया जाए, यानी एमक्यूएम के वो कारिंदे जो कि इस आतिशज़दगी में मुलव्विस थे, जिन्होंने जानबूझकर पूरी मनसूबाबंदी के साथ इस फैक्ट्री में आग लगाई जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए और फैक्ट्री के जो मालकान हैं उनको मुल्ज़िमान बनाकर पेश कर दिया जाए। यानी एक तरफ एमक्यूएम ने आग लगाई एमक्यूएम के कारिंदों ने, और ऊपर से एमक्यूएम ने एक ढोंग रचाया कि वो जो है वो बड़ी हमदर्द है उन लोगों की जो कि इस आतिशज़दगी से जाँ बहक हुए और उनके वर्सा की। और उसके बाद इन्हीं जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा के नाम पर 5 करोड़ 90 लाख रुपए फैक्ट्री मालकान से भी ले लिए। और ये जो जेआईटी रिपोर्ट है इसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि जब पहली मरतबा इस पूरे साने की तफ्तीश की गई तो उसमें जो शवाहिद मिले थे उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए, यानी उनका एक फोरेंसिक तज्जिया करवाने के लिए, उसके ऊपर माहिराना राय लेने के लिए, और जो आतिशगीर मादा या केमिकल इस फैक्ट्री को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था उसके मुतल्लिक माहिराना तज्जिया लेने की कोशिश ही नहीं की गई। और बहुत से शवाहिद उस वक्त कोशिश की गई कि वो ज़ाया कर दिए जाएं ताकि ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। और ये जो सानिया था इसमें 259 मज़दूर जाँ बहक हुए थे और कुछ 50 के करीब मज़दूर जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए थे। और इसके साथ साथ जो अहम बात यह है कि 259 मज़दूर जाँ बहक हुए और 50 के करीब ज़ख्मी हुए, लेकिन उसके बावजूद पूरी सूरत हाल में इस इतने बड़े सानहे को कवर अप करने की कोशिश की गई, यानी ये कोशिश की गई कि इस वाक़े को और इस सानहे को किसी तरीके से दबा दिया जाए और इसके जो असल महरक़ात हैं वो जो हैं वो पता ना चल सकें। और जो फैक्ट्री मालकान थे उनको बाद में मुल्क छोड़ना पड़ा एमक्यूएम के दबाव की वजह से।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्जिया पेश किया उसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, उसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।